जो तंत्र मृत्यु को जीत सकता है वही तंत्र मृत्यु का कारण भी बन सकता है। प्रश्न ये है कि क्या साधक स्वयं को जीत पाया है? कलजयी तंत्र एक ऐसा शब्द जो सुनते ही मन में कंपन पैदा कर देता है। यह न तो कोई साधारण विद्या है, न ही किसी सामान्य जिज्ञासु के लिए एक मनोरंजन का विषय। यह तंत्र का वह रूप है जिसमें साधक काल को, मृत्यु को और नियति को स्वयं के चरणों में झुकाने का प्रयास करता है। यह वो विज्ञान है जहां चेतना का वह स्वरूप सामने आता है जो समय की सीमाओं से परे होता है। परंतु यही तंत्र यदि स्वार्थ, क्रोध, लालच या प्रतिशोध से किया जाए तो यही अमृत विष बन जाता है। यही विजय पथ विनाश की ओर भी ले जा सकता है। प्रश्न यह नहीं है कि क्या तंत्र शक्तिशाली है, प्रश्न यह है कि क्या वह साधक उस शक्ति के योग्य है जिसे वह जगाने जा रहा है। जब कोई साधक कलजयी तंत्र में प्रवेश करता है तो वह केवल साधना नहीं करता, वह ब्रह्मांड की सबसे सूक्ष्म शक्तियों से संवाद करता है। यह संवाद प्रेम से हो तो वह ईश्वर से मिलन बनता है, और यदि यह संवाद वासना या वश में करने की इच्छा से हो तो यह अंधकार का द्वार खोल देता है। एक बार जब इन द्वारों को खोला जाता है तो पीछे लौटना आसान नहीं होता। सदियों से ऋषियों ने, योगियों ने, सिद्धों ने हमें चेताया है, शक्ति कभी भी दोष नहीं करती। दोष उस हाथ का होता है जो उस शक्ति को पकड़ने का प्रयास करता है। अगर वह हाथ अपवित्र है, अज्ञान से भरा है या भीतर से टूट चुका है तो शक्ति उसका साथ नहीं देती, वह उसे निगल जाती है। कल्पना कीजिए एक ऐसे साधक की जो कलजयी तंत्र में प्रवेश करता है, परंतु उसकी आत्मा अभी भी मोह, द्वेष और अभिमान से ग्रस्त है। जब वह मंत्रोच्चार करता है तो केवल ध्वनि निकलती है, नाद नहीं। जब वह यंत्र पर ध्यान केंद्रित करता है तो उसमें उद्देश्य की पवित्रता नहीं होती, केवल इच्छाओं का बोझ होता है, और यहीं से तंत्र का मार्ग उल्टा मुड़ता है। जो शक्ति साधक के सहायक बननी थी वह अब उसकी परीक्षा लेने लगती है। उसका मन व्याकुल होता है, शरीर थकता है, नींद टूटती है, विचार विकृत होने लगते हैं। अंततः वह स्वयं को एक ऐसे भ्रमजाल में पाता है जहां सत्य और असत्य, जीवन और मृत्यु, वास्तविक और माया में भेद करना कठिन हो जाता है। तंत्र अपने भीतर नियमों का महासागर है। यह केवल कर्मकांड नहीं, यह ऊर्जा और चेतना का विशुद्ध गणित है, और इस गणित में यदि एक भी सूत्र स्वार्थ से ग्रसित हो तो पूरी प्रणाली ढह जाती है। यही कारण है कि तंत्र में गुरु का स्थान सर्वोच्च होता है, क्योंकि बिना मार्गदर्शन के किया गया प्रयोग केवल अंधकार की ओर ले जाता है। जो साधक कलजयी तंत्र को केवल शक्ति प्राप्ति का साधन मानता है वह उस विद्यार्थी के समान होता है जो अग्नि से खेलता है, यह जाने बिना कि अग्नि किसे जला सकती है। पुराणों और तांत्रिक ग्रंथों में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां तंत्र का दुरुपयोग करने वाले साधक अंततः आत्मविनाश की ओर चले गए। उनके शरीर से शक्ति का तेज निकल गया, उनका चेहरा डरावना हो गया, वे समाज से कट गए और अंत में पागलपन या आत्महत्या की स्थिति तक पहुंच गए। इन सब का मूल कारण एक ही था, उन्होंने तंत्र को साध्य बनाया, न कि साधना। उन्होंने तंत्र को हथियार बनाया, पूजा नहीं, और यही भूल उन्हें स्वयं की ही मृत्यु का कारण बना बैठी। कलजयी तंत्र की सबसे गूढ़ विशेषता यह है कि यह समय के साथ कार्य करता है। जब आप इसके किसी प्रयोग को करते हैं तो उसका प्रभाव सिर्फ आज पर नहीं, आने वाले वर्षों, जन्मों और चेतना स्तरों तक होता है। ऐसे में यदि आप किसी को हानि पहुंचाने के लिए इसका उपयोग करते हैं तो वह हानि केवल सामने वाले को नहीं होती, उसका भाग्य आप भी बनते हैं, क्योंकि तंत्र कर्म का ही एक रूप है, और कर्म का नियम है जो बोओगे वही काटोगे। तंत्र में यह नियम और भी सूक्ष्म हो जाता है, वहां बोया गया विचार भी फल देता है। एक अत्यंत रहस्यपूर्ण तथ्य यह भी है कि तंत्र में जो चेतनाएं जगाई जाती हैं वे केवल साधक की नहीं रहती, वे स्वतंत्र अस्तित्व में आ जाती हैं। वे शक्ति के रूप में हमारे चारों ओर घूमती हैं, और यदि उनका सम्मान न किया जाए
तो वे असंतुष्ट होकर क्रोधित हो जाती हैं। यही वह स्थिति होती है जहां साधक को भ्रम, भय, मानसिक विकृति और कभी-कभी मृत्यु का भी अनुभव होता है। इसलिए जब कहा जाता है कि कलजयी तंत्र का दुरुपयोग आत्मविनाश का कारण बन सकता है, तो यह कोई रूपक नहीं है। यह एक वास्तविक चेतावनी है जो उस प्राचीन परंपरा से आती है जिसने आत्मा की यात्रा को, ऊर्जा के प्रवाह को और चेतना के स्तरों को हजारों वर्षों तक समझा है। अगर कोई पूछे कि तंत्र से विनाश क्यों होता है, तो उत्तर सरल है, क्योंकि आपने उसे समझे बिना, स्वयं को शुद्ध किए बिना केवल प्रयोग किया। आपने शक्ति को जगाया पर उसे संभाल नहीं पाए। आपने ईश्वर के दर्पण में देखा पर अपनी आत्मा का चेहरा छुपा लिया। तंत्र का मार्ग केवल ज्ञान नहीं मांगता, वह तप मांगता है, वह विनम्रता मांगता है, वह भीतर की शांति मांगता है। यदि आप उस शक्ति को वश में करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो वह आपसे दूर हो जाती है। लेकिन यदि आप उस शक्ति के साथ एक होने का प्रयास करते हैं, उसका अंग बनने का, उसकी लय में लीन होने का, तो वह आपको अपनाती है। कलजयी तंत्र वह तलवार है जो केवल उन्हीं के हाथों में सुरक्षित है जो तलवार को पूजा का पात्र समझते हैं, हथियार नहीं। वह नदी है जो उन्हीं के लिए अमृत बनती है, जो उसमें डूबने को तैयार हैं, तैरने का अभिमान नहीं रखते। यही कारण है कि सभी महान तांत्रिक संतों की पहली शिक्षा यही रही, स्वयं को साधो, शक्ति को नहीं। आत्मा को पवित्र करो, यंत्र को नहीं। विचारों को निर्मल करो, विधियों को नहीं। और जब यह होता है तब कलजयी तंत्र वास्तव में साधक को कालजयी बना देता है। तंत्र का मार्ग आलोक और अंधकार दोनों से बना है। यह साधक पर निर्भर करता है कि वह किस दिशा में चलता है, क्योंकि जो शक्ति तुम्हें अमृता दे सकती है, वही शक्ति तुम्हारा अंत भी लिख सकती है। निर्णय तुम्हारे हाथ में है। अगर आपने कुछ सीखा, कुछ महसूस किया, तो इस रहस्य को अपने तक मत रखिए, शेयर कीजिए और उन आंखों तक पहुंचाइए जो अभी भी नींद में हैं। हम फिर मिलेंगे एक और गूढ़ रहस्य के साथ। तब तक साधना करते रहिए, लेकिन चेतावनी को मत भूलिए।